जय जोहार। बैठका में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। आज हमार बैठका के विषय हवाए सुशासन के रद्दा में साय सरकार। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के कार्यकाल ला 3 महीना पूरा हो गई हवाए। सरकार के 3 महीना पूरा होए में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी हा कही सवाए कि प्रदेश में सलग मोदी जी के गारंटी पूरा हुआ है। 5 बछर ले प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के काम बंद पड़े रही सवाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सरकार बनत ही कैबिनेट के पहली बैठक में 18 लाख आवास बनाए की स्वीकृति देगी सवाए। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश में महिला मनला हजार रुपया प्रतिमाह दे जावत है। किसान मन के खाता में बोनस के राशि डालेगी सवै। प्रदेशवासी मनला रामलला के दर्शन कराए बर रामलला दर्शन योजना के शुरुआत घलो करेगी सवै। सरकार के कामला देख के लोकसभा चुनाव में 11 के 11 सीट ऊपर जनता बीजेपी ऊपर भरोसा जताही। आप सभी के सामने विशेष तौर पर ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेवारी के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि विष्णुदेव जी की सरकार 13 दिसंबर को शपथ लेती है और 14 दिसंबर को एक कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की पहली बैठक में पहला प्रस्ताव जो होता है वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत करने का होता है। 18 लाख आवास एक साथ देने वाले ये पूरे भारतवर्ष की अकेली सरकार है जो एक प्रस्ताव में 18 लाख आवास की स्वीकृति देती है। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 वर्षों का बकाया बोनस जो इस सरकार को देना था, तो अटल जी के जन्म दिवस पर उस काम को भी 25 दिसंबर को उस काम को भी पूरा किया गया। महतारी वंदन योजना लागू करके 70 लाख से अधिक माताओं बहनों का पंजीयन करके उसके बजट में प्रावधान करके और उनको वो राशि पहली किस्त उसका भुगतान भी किया जा चुका है। और साथ ही साथ 100 दिनों में सरकार ने वो काम किए हैं कि पूरे देश में प्रतिमान की तरह ये सरकार स्थापित हुई है। पूरे देश में किसी भी प्रदेश की सरकार ने ऐसा नहीं किया है जितनी विष्णुदेव जी की सरकार ने 100 दिन में छत्तीसगढ़ में किया है। धन्यवाद। विष्णुदेव साय की सरकार जिसमें हम सभी लोग उनके टीम के हिस्से हैं, बहुत एग्रेसिव तरीके से, बहुत तेजी से, बहुत ही रिकॉर्ड स्पीड से सभी वादों को पूरा कर रही है, मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। धान के लिए जो भुगतान किया गया है वो 44,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 44,000 करोड़ रुपए का 13,300 करोड़ रुपए का अंतर की राशि और एमएसपी को हम मिला दें उसमें तो सबको मिला करके 44,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितनी तेज गति मिलेगी इसका आप आकलन कर सकते हैं। इसी तरह से महतारी वंदन के तहत 12,000 रुपए का भुगतान या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 18 लाख आवास के लिए लगातार हम कंटिन्यूअस पैसे जारी करेंगे, उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी गति आएगी, इस बात को आप महसूस कर सकते हैं। सुशासन के रद्दा में साय सरकार हवै और छत्तीसगढ़ के तस्वीर बदलत जावत है। डबल इंजन के सरकार हवै, बहुत अकन लोगन ला फायदा मिलत जात हवै। आज एकर ऊपर हमन बैठका करत हन। हमार संग में पहुना मन हवै, यहाँ रजनीश सिंह जी हवै हमार संग में, पूर्व विधायक भाजपा के दहाले। रजनीश सिंह जी आपन के बहुत बहुत स्वागत हवै बैठका में। सुरेंद्र पाटनी जी हमार संग में स्टूडियो में जुड़े हुए है, सामाजिक कार्यकर्ता हवै, आपो मन के बहुत बहुत स्वागत हवै सुरेंद्र जी। बाबूलाल शर्मा जी हमार संग में वरिष्ठ पत्रकार यहाँ हमार संग में जुड़ी, उमन के घलो स्वागत हवे ये कार्यक्रम में। ता सबले पहली मैं रजनीश सिंह कना जावत हो। रजनीश सिंह जी आपका नाम मैं आवत हो, एक के बाद एक आप मन के सरकार की अगर बात करन ता 3 माह पूरा होगी सवै और एक के बाद एक सरकार हा कैठन जेन वादा हवा ओला पूरा करत हवे। कैसे प्रतिशत लोगन मन के आप मन ला मिलत हवे? देखो मधुमिता जी, पहले तो मैं आपला प्रतिष्ठित चैनल में बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कोई सरकार के 3 महीना के कार्यकाल पर आप डिबेट करवा दो। सामान्य तौर पर देखे जाते, पिछले भी यदि हम समय को देखी तो
जब हम 3 महीना 4 महीना 6 महीना बाद उठाई तो सरकार का जवाब आया कि हमने तो अभी बने 6 महीना हो, हमने तो बने अभी 9 महीना हो। इनका प्रवक्ता मन का है अभी तो सरकार साल भर हो, 2 साल हो, 5 साल के कार्यकाल में चुने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नाम से जब 2023 के नवंबर में चुनाव होना जैसे तो मोदी जी गारंटी में हम वोट मांगे रहे, संकल्प पत्र ला रहे और पहला 25 दिसंबर 13 दिसंबर के सरकार शपथ लेते। 25 दिसंबर के सुशासन दिवस स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता है 3700 करोड़ 3700 करोड़ से अधिक की राशि किसान मन के बकाया बोनस दिए गई। 18 लाख आवास का तुरंत स्वीकृत करे गई, शुक्रवार धनराशि जारी किए गई और सबसे बड़े 70 लाख से अधिक हमारे महतारी महिला माता बहनी मनवार लगभग 665 करोड़ की राशि जारी करे गई। लगभग 24,72,000 किसान जिनकर खाता में 13,300 करोड़ से ज्यादा की राशि हस्तांतरित होके जा चुके हैं। और यदि आप ये सब चीज को जोड़िया 13,300 करोड़ और मैं महतारी वंदन के लगभग 665 करोड़, ये 14,000 करोड़ सालाना होते। मैं दो स्कीम की बात कर रहा था मधुमिता जी, यदि साल भर के हम महतारी वंदन के जोड़ी तो 8,000 करोड़ होते और 13,000 करोड़ से ज्यादा के किसान मन के अंतर के राशि के जो हम देते होते 21,000 करोड़ सिर्फ दी योजना में, बाकी का मैं अभी छोड़ दे हूं। और यदि 5 साल में जोड़िया तो 1,05,000 करोड़ जो आज छत्तीसगढ़ सरकार के बजट है, अतका राशि हम सिर्फ दो योजना में और एक लाभान्वित संख्या छत्तीसगढ़ में लगभग 70 लाख माता बहनी और लगभग 24,72,000 मतलब 25 लाख के आसपास किसान 95 लाख परिवार का ये सिर्फ दो योजना में लाभ दिए गए हैं। एक छोड़ के भी जैसे कि तेंदू पत्ता के हम कह रहे हैं 500 रुपया था, वो राशि का हम दे चुके हैं जो उन्हें सरकार 45 देती से हमको 1,000 प्रति मानक बोरा बढ़ा के 5500 के हिसाब से दे चुके हैं। अयोध्या दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। तो 3 महीना में बोला इतिहास में याद नहीं आया कि जो 17, 18, 20,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा बेनिफिशियरी कोई किसान है, माता बहनी है और अन्य वर्ग के जो हम तेंदू पत्ता के संग्राहक के गरीब वर्ग है, हल्का 20,000 करोड़ के लगभग राशि उनकर खाता में डाल दिए जाए। ये बहुत बड़े उपलब्धि है माननीय मोदी जी के गारंटी के नाम पर। विष्णुदेव सरकार जो साय जी के सरकार ये छत्तीसगढ़ के आम जनता के जो महत्वाकांक्षा से उनका आशा अपेक्षा से 3 महीना में ही अब छत्तीसगढ़ के जनता का लगा थे नहीं ये सरकार कहे ओकर ले ज्यादा करके बताई और बताई भी। जी निश्चित तौर में। तो अब हमारे संग में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र पाटनी जी यहाँ जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हो आप मन, समाज में का कुछ चलत हवे, समाज के लोगन मन का कुछ सोचत हवे, समाज के लोगन मन कैसे प्रभावित होवत है ये आप ले छुपे नो हराय। अतका कन जैन बीजेपी के सरकार यहाँ आई हवय, मोदी के गारंटी हवय, साय के सुशासन हवय और वो सुशासन में जतका भी वादा पूरा करत जावत है सरकार हा, कौन कौन से ऐसे वर्ग आप मन लगते जिन सीधा प्रभावित होवत है, जिन सीधा लाभान्वित होवत है? 3 महीना पहले के परिप्रेक्ष्य में हमन सोचत रहन कि कैसे चली सरकार, क्योंकि पिछले 5 साल के अनुभव हमन के साथ उचित नहीं रही से। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं एक एक वर्ग से, व्यापारी वर्ग से, सामाजिक वर्ग से, किसानों से, सबसे मिल के उनकी मनसा अनुरूप घोषणा पत्र बनाने की बात की। मनले में सवाल करे रहे हूँ कि सरकार जिन एक के बाद एक आपन वादा पूरा करत जावत है, सामाजिक कार्यकर्ता हो आप मन, समाज ला बहुत नजदीक ले देखता हो आप मन, का कुछ लगते लोगन मन ला कैसे लोगन मन एक लाभान्वित होवत है, प्रभावित होवत है? अभी आप मन भी सुनत रहो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला जे विश्वास के साथ और जे जनता के हर सुख दुख ला जो 5 साल से जो वंचित रही से वो एक एक घोषणा ला 3 महीना में अत्यंत तेजी से पूरा करत है। निश्चित रूप से पूरा प्रदेश में एक अच्छा संदेश है और हर व्यक्ति ला एक भरोसा आता है कि ये सरकार अंतिम व्यक्ति तक सर हिताय और सर सुख खाए के संकल्प को लेकर चल रही है। और अभी परसों 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह प्रवेश किया था। उस दिन उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा
जब तक छत्तीसगढ़ के सबो जन ला मकान नहीं दे देते हो तब तक मैं अपन घर में प्रवेश करे के सोचे भी नहीं रहा हूँ। अब मैं 16 लाख जनता ला मकान दे दे हो, एक हर कारण मैं आज प्रवेश करूँ। अतेक संवेदनशील मुख्यमंत्री हमन ला मिले है और वित्त मंत्री और पूरा टीम ओखर निर्देश में बहुत अच्छा काम करत है। जतका भी पारदर्शिता के साथ करे कोशिश करत है। सरकार के हर योजना ला वह पूरा पारदर्शिता के साथ जनता के हित में काम करत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में यह सरकार बहुत अच्छा काम करी, ऐसे जनता के विश्वास है। जी निश्चित तौर में तो लोगन ला आवास मिल गए है, अपन सिर ऊपर छत मिल गए है, कर ले बड़े जिन बात एक आम गरीब मन नहीं हो सका वो मन पर। हमारे संग में वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी है। बाबूलाल शर्मा जी, आपका ना आवा तो डबल इंजन की सरकार प्रदेश में चलत हवे, लोगन मन के कईठन मांग पूरा होवत है, सरकार अपन कईठन वादा पूरा करत हवे। का लगथे डबल इंजन के सरकार के जिन तरह ले विकास प्रदेश में होवत है ओकर कतका लाभ बीजेपी ला अवैया चुनाव में मिल पाही? डबल इंजन के मतलब तो तुम समझ के हो। डबल इंजन के मतलब केंद्र में भी सरकार अपन होए और राज्य में भी अपन सरकार हो, ना कहते डबल इंजन। अब डबल इंजन ओरिजिनल नाम तो नहीं है लेकिन डाले हुए नाम है। जहाँ दोनों क्षेत्र की सरकार एक पार्टी के रही फायदा तो होते, कोई दो राय नहीं। अगर की समझ बनते कि मोर राज्य है, मोर राज्य और शासन है, तो कोई न कोई अच्छा काम होए, गलत काम ना हो जाए, ये ध्यान रहती है सरकार ला। बात तो बिल्कुल सही है। तो एक खातिर जरा अभी लोकसभा चुनाव भी आ गए, मोदी की गारंटी पूरा करना है। लोकसभा चुनाव पहले अगर नहीं कर नुकसान हो जाए। देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ में मैतारी बंधन योजना, कृषक योजना, 2 साल के बोनस, तेंदू पत्ता के निर्णय, आवास योजना ला घोषणा, 31 रुपये धान खरीदी और पैसा ला देना, ये सब काम सब फटाफट देना तो हो ही से। लोकसभा के चुनाव है सामने, निश्चित रूप से एक लाभ मिले। लेकिन ये भी बात सही है, एक खातिर 12,000 करोड़ रुपए के कर्जा लेना पड़ी से, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। और देखो अभी तक मतलब एक माह में सरकार का करीस तो 100 दिन में का करीस, ये बार हम 3 महीना के हिसाब किताब करत है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ 3 महीना के सरकार अच्छा काम अगर कर दे ये संतोषजनक हवे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संतोषजनक काम करे है। भले ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करने से लेकिन संतोषजनक काम हुए है, इसमें कोई बात नहीं है। तो कर्जा तो लेना पड़ते, अगर आपका नियम से काम पूरा करना है तो कर्जा लेना पड़े। कर्जा लेना एक मजबूरी में बनते। अब बड़े बड़े फोकट छाप योजना लागू कर दे हो, फोकट में चावल देवे, फोकट में ये देवे, तो सब फोकट में कहाँ पैसा आई, तो कर्जा लेना पड़े। रजनीश जी, आप मतलब रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो बाबूलाल शर्मा जी संतोषजनक परिणाम दिन हवे और बहुत बढ़िया काम 3 महीना में बताइन हवे। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर निकल के आए हवे। एक जैसे सरकार बनी हवे एक बहुत महत्वपूर्ण योजना निकल के आई हवे, नियद नल्ला नार योजना, जहाँ बस्तर के इलाका में विकास के सीढ़ी ला लेके जाही, विकास के रोशनी ला लेकर के जाही, ओला लेकर के आप मन ले जानना चाहबो। और नक्सली क्षेत्र पर सरकार का कुछ सोचत है, का कुछ करत है, ओला भी जानना चाहबो। देखो मधुमिता जी, बाबूलाल जी शर्मा से बहुत दिन बाद अभी डिबेट में भेंट मुलाकात होते, मैं नमस्कार करता हूँ। बड़ा वरिष्ठ और विश्लेषण करते हैं और जिन बातों कहते रहे निश्चित रूप से एक हमारे पक्ष पत्रकार तो सब निष्पक्ष होते हैं, लेकिन एक सामान्य नागरिक जो हमारे प्रति बहुत ज्यादा सकारात्मक पार्टी के प्रति नहीं रखे, ऐसा सामान्य आदमी तिर भी यदि बात करिए तो वो बिल्कुल ये कहा थे कि 3 महीना के जो काम हुए है ऐतिहासिक काम है। जो चीज के जिक्र करत हो ये तो सब है, लगभग हितग्राही मूलक योजना हो गई, लगभग 1 करोड़ 10 लाख आदमी से ज्यादा का हम सीधा सीधा लाभ पहुंचाए हैं छत्तीसगढ़ में। और यदि आप देखिए तो पूरा लगभग छत्तीसगढ़ कवर हो जाते हैं, परिवार 1 करोड़ से प्लस में अलग अलग योजना में करे हैं। तो और जो बस्तर के विकास के काम है पिछले 2003 से 18 तक भी भारतीय जनता पार्टी सब काम कर रही से। नक्सल के समापन हुआ है, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी भी कही के गए हैं कि नक्सल के अंतिम दौर चला थे और चूंकि उनकर अंतिम जो जी हाँ उनकर ठौर ठिकाना रही वहां
कैंप खोला थे तो तो कुल थोड़ा मिलाकर के जन साय सरकार हवय वो सुशासन ला लेकर के प्रदेश में सुशासन के रद्दा में चलत हवय। आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आपन बैठका में आए हो और का हमन ला समय दे हो और साय सुशासन के रद्दा में साय सरकार ऊपर आप मन यहाँ चर्चा करे हो। आज बैठका में अतका ही। मोला दो विदा। जय जोहार।